क्या है अमेरिका का रॉकेट X-37B। ये 28 दिसंबर को फाइनली छोड़ा जा रहा है। कई ट्रायल हो गए, फाइनली अब 28 दिसंबर को ये छोड़ा जा रहा है। स्पेस में ये क्या क्या करने वाला है, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है अमेरिका और विश्व के लिए, क्यों विश्व इसके छोड़ने से यानी लॉन्च करने से चिंता में है और इसके क्या फायदे नुकसान होंगे, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, अमेरिका का X-37B, इसे रॉकेट कहिए या स्पेस क्राफ्ट कहिए या फिर सैटेलाइट कहिए। ये देखिए, सैटेलाइट जो होते हैं वो एक बार छोड़ दिए जाते हैं तो वापस नहीं आ पाते हैं, लेकिन और जब वो आ पाते हैं तो सिर्फ डैमेज रूप में ही आ पाते हैं। लेकिन ये अमेरिका का एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है, ऐसा सैटेलाइट है जो छोड़ा जाता है, अच्छे से वर्क करता है स्पेस में और फिर जमीन पर आता है। पहली तो रहस्यमयी बात यही है। अब आपने देखा कि ये रहस्यमयी एयरक्राफ्ट है। रहस्यमयी का मतलब है जब ये लॉन्च किया जाता है, अभी तक ये काफ़ी बार लॉन्च हो चुका है लेकिन दुनिया को कुछ नहीं पता। अब ये कई बार लॉन्च होने की कगार पर आया, लॉन्च होने वाला था लेकिन लॉन्च नहीं हो पाया। अब फाइनली 28 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। तो क्या है इसके मायने सारी जानकारी लेंगे। देखिए, ये कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जा रहा है पहले हम देख लेते हैं। तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जा रहा है। यानी अगर हम अर्थ को बांटें तो अर्थ को हमने लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट में बांट रखा है। जो तीसरा ऑर्बिट है अर्थ का, वो 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊंचा जितना भी ऑर्बिट है वो हाई अर्थ ऑर्बिट में आता है। यानी इसका दूसरा नाम जियोसिंक्रेसनस ऑर्बिट भी होता है। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है, सैटेलाइट है, जिसका नाम X-37B है, ये साथियों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जा रहा है। यानी इतना ऊंचा। जी हाँ साथियों, अब छोड़ कौन रहा है? तो स्पेस एक्स जिसके मालिक एलन मस्क हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन टाइम पहले ही ट्विटर को खरीदा था। तो इनके द्वारा ये छोड़ा जा रहा है। इनका एक रॉकेट है फाल्कन हेवी, इसके द्वारा इसे छोड़ा जा रहा है। तो और ये काम किसके लिए करेगा? सरकार के लिए। तो यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ निजीकरण है, यानी प्राइवेटाइजेशन है। कि देखिए, ये बनाया किसने? X-37B ये बनाया बोइंग कंपनी ने, जो यूएसए की है। ठीक है, अब इसे छोड़ेगा कौन? छोड़ेगा एलन मस्क, जो कि प्राइवेट कंपनी है। अब काम किसके लिए करेगा? यूएसए यानी सरकार के लिए काम करेगा। तो इस तरह से ये कितना प्राइवेटाइजेशन है। जैसे भारत में क्या होता है, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन होता है, लोग इतने बवाल खड़ा कर देते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सरकार जब मिलकर के काम करती है, सरकार अगर अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बूस्ट करने लगेगी तो फिर प्राइवेट कंपनियों को कौन पूछेगा? फिर आप कैसे ग्रो करेंगे, कैसे आप अपना माइंड को एक्टिव करेंगे, कैसे आप स्किलफुल हो पाएंगे? ठीक है, स्किल मैन बन पाएंगे। तो इस तरह से इस लेवल पर अमेरिका में काम होता है। यही कारण है कि अमेरिका आज यहाँ पर स्टैंड करता है। ठीक है, चलिए, हो गया कि ये इस तरह से भेजा गया है, ये सब जानकारी हमें मिल गई। अब हम बात करते हैं साथियों कि बोइंग ने बनाया है, 20 दिसंबर को इसे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, 10 साल ये अंतरिक्ष में पहले भी उड़ चुका है, 10 साल, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं आई, है ना। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसका फायदा क्या होगा। ठीक है, लॉन्च किया जा रहा है लेकिन इसका फायदा क्या होगा? तो देखिए, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लॉन्च किया जा रहा है, तो ये लॉन्च किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में पौधा उगाया जाए, अंतरिक्ष में पौधा उगाने के लिए। क्योंकि आपने देखा कि अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के लिए, चांद पे पहुंचने के लिए, शुक्र पे पहुंचने के लिए किस तरह से होड़ लगी हुई है विश्व में। एक तरफ चाइना है, एक तरफ ईरान है, जबकि उसके पास ईरान इतना डेवलप नहीं है लेकिन फिर भी वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है। वहीं पर रशिया है, वहीं पर अमेरिका है, भारत भी इसी कैटेगरी में शामिल हो गया है। तो हर देश अपना स्पेस क्राफ्ट, अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना चाहता है, वहां पर छानबीन खोजबीन करना चाहता है। तो उसी रेश में ये भेजा जा रहा है। कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि भाई ऐसा है कि वहां पर पौधा वौधा उगाएगा ये और देखेगा कि यहाँ पर कैसा टेम्परेचर है, कैसा इन्वायरमेंट है, यहाँ पर जो लाइव है वो पॉसिबल है या नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये एलियन का पता लगाने, क्योंकि एलियन जो अमेरिका है वो हमेशा ही क्या है, अंतरिक्ष में काम करता रहता है, कुछ ना कुछ भेजता रहता है। तो इससे जो अंतरिक्ष में एलियंस हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। भाई एक तरह से जब किसी के घर में घुसकर आप बार बार घर में घुसेंगे तो उसे डिस्टरबेंस तो होगी। तो यही कहा जा रहा है कि अमेरिका एलियंस हैं, उन्हें डिस्टरबेंस होती है अमेरिका के पहुंचने से, अलग अलग तरीके से वो काम करता है वहां पर। तो इसीलिए एलियंस क्या है कि एलियंस का पता लगाने के लिए ही अमेरिका ऐसा कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि एलियंस चाहते हैं कि अमेरिका को वो रोके और अमेरिका ऐसा ना करे, ठीक है, क्योंकि एलियंस को डिस्टरबेंस होती है। तो ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि होड़ एक तरह से पूरे विश्व में लगी हुई है कि कौन आगे है। ठीक है, जब वैक्सीन बनी थी तो रशिया ने कहा था कि भाई हम अपनी सबसे पहले वैक्सीन बना देंगे, यहाँ तक कि देशों ने होड़ लगाई थी कि कौन सबसे पहले वैक्सीन बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई थी फिर वो रशिया ने बनाई थी। वैसे ही एयरक्राफ्ट भी भेजा था वो रशिया ने भेजा था। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी की भी होड़ लगी हुई है। अमेरिका चाहता है कि उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे पावरफुल बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, और उसके साथ जापान तो है, तो जापान है तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। तो कुछ कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी बूस्टअप के लिए ऐसा कर रहा है अमेरिका। नेक्स्ट है यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को स्पेस में छोड़ना चाहता है। अनआइडेंटिफाइड यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, उनको ये स्पेस में छोड़ना चाहता है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेस वॉर। हो सकता है आगे भविष्य में स्पेस वॉर होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक तरफ आपने देखा अभी हाल फिलहाल में ईरान भी कितना एक्टिव हो गया है स्पेस में, अपना रॉकेट छोड़ने के लिए बहुत सारे काम है वो स्पेस में कर रहा है ईरान। वहीं पर दूसरी तरफ चाइना भी स्पेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। अब भारत भी एक्टिव है और उधर रशिया भी एक्टिव है। तो ऑब्वियसली जो अमेरिका, जो दुनिया का बाप कहा जाता है टेक्नोलॉजी में और पैसे में, हर चीज़ में, तो वो कहता है कि यार जब सभी आ रहे हैं तो मुझे कुछ तो अलग करना होगा। तो कुछ अलग करने के चक्कर में ही वो ऐसा कर रहा है कि भाई इस रॉकेट को छोड़ रहा है। कई बार पहले भी छोड़ चुका है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। फिलहाल फाइनली अब प्लान बन चुका है कि हम इस रॉकेट को 20 दिसंबर को छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, और ऐसा भी है कि ये एक एक साल तक स्पेस में रह चुका है। जैसा कि मैंने बताया कई बार, ये अभी 10 बार स्पेस में रहकर भी आ गया है। तो अब फिर से इसे भेजा जा रहा है और ये फिर से लंबे समय तक रहेगा। क्या जानकारी आएगी अगर वो, क्योंकि ये सीक्रेट है, ठीक है, और मिरेकल एक टाइप का कहा जा रहा है, तो अगर कुछ जानकारी आती है तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।